we'll talk. Okay, so before I start, आप लोगों को बेटा एक मंत्र जो बहुत इंपॉर्टेंट है गणेशा जी का, वो है ओम गम गणपत्ये नमः. ओके, तो ये वाला जो मंत्र है, आप लोग जब भी पूजा करते हैं गणेशा भगवान की, तो आप लोग ये वाला मंत्र पढ़ सकते हैं. ओके, मंत्र का मतलब बेटा ये होता है कि आप लोग उसको कई बार एटलीस्ट आप लोग किड्स हो तो एटलीस्ट आप 11 बार रिपीट कर लीजिए ये वाला मंत्र, एंड गणेशा भगवान विल ऑलवेज हेल्प यू. ओके, whenever you are in any problem or any even if you are feeling fear for anything, Lord Ganesha will help you. Okay बेटा, तो ये वाला मंत्र है ओम गम गणपत्ये नमः. ओके ओके, अच्छा आप बताइए किस कोई स्टोरी शेयर करना चाहते हैं गणेश भगवान के बारे में? Yes. Okay, tell us the story. Lord Ganesha, before he had a head like us, but now he doesn't have the head like us because Lord Shiva cut his head, and then he gone in the jungle and take elephant head, and then he put it on it and he become alive. राइट राइट, ये बहुत ही पॉपुलर स्टोरी है कि भगवान गणेशा का एलिफेंट हेड कैसा लगा था. और बेटा अगर किसी को और डिटेल में बतानी है ये वाली स्टोरी, एनीबॉडी नोज अबाउट इट, या कोई दूसरी स्टोरी हो जो लॉर्ड गणेशा की आप लोग शेयर करना चाहते हो बेटा, अभी बताओ. No. ओके ओके ओके, ठीक है, तो फिर और कुछ आप लोग को शेयर करना है तो बताइए, नहीं तो फिर मैं बढ़ता हूँ आगे. हाँ ओके, अगर आप लोग को बेटा कुछ शेयर करना होगा ना तो आप लोग फिर बोलना. ओके, एंड डोंट फील एनी हेजिटेशन. ओके, तो यहाँ पे बेटा स्टार्ट करने से पहले गणेश जी का एक दूसरा मंत्र है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही पॉपुलर मंत्र है, जो मैंने ऊपर लिखा है. श्री वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभा निर्विद्य कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा. इसका मतलब बेटा ये होता है कि कोई भी काम स्टार्ट करने से पहले गणेश जी की पूजा होती है, और उसका भी एक रीजन है कि क्यों होती है, वो मैं आपको भी बताऊंगा. ठीक है, लेकिन कोई भी काम आप स्टार्ट करते हो, चाहे वो कोई भी आपका पढ़ने का, जैसे आप लोग न्यू क्लासेस में जाते हैं, जब आप न्यू क्लासेस में जाते हो तो इट्स लाइक अ न्यू बिगिनिंग. ओके, अभी आप जैसे सर्वांग हो गए और आर्यन हो गए और वेदांश भी हो गए, आप लोग जब क्लास 4th में आप जाओगे, राइट बेटा, तो इट्स लाइक अ न्यू बिगिनिंग. ओके, देन यू कैन दिस मंत्र मीन्स दैट वक्रतुंड महाकाय का मतलब बेटा होता है, महाकाय मतलब जिनका बड़ा बॉडी हो, जैसे गणेश जी का है. ओके, सूर्य कोटि सन प्रभा का मतलब होता है उनको बहुत बहुत प्रणाम है. कोटि मीन्स मल्टीपल टाइम्स, उनको प्रणाम है. निवृद्ध कुरु में देव मीन्स जो सारे ऑब्स्टिकल्स को दूर करते हैं, निवृद्ध मीन्स जो सारे ऑब्स्टिकल्स को दूर करते हैं. सर्व कार्येषु सर्वदा, जो सारे कार्यों को अच्छे से पूरा करते हैं. ओके बेटा, तो हिंदुइज्म में लॉर्ड गणेशा को एक्चुअली लॉर्ड गणेशा को बेटा कोई भी गॉड की जब हम वर्शिप करते हैं से पहले हमें लॉर्ड गणेशा की पूजा करनी होती है. और ऐसा इनको लॉर्ड गणेशा को वरदान मिला था कि जब भी कोई नया काम स्टार्ट करना है, अगर गणेशा जी की पूजा नहीं की तो उसमें प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, और अगर गणेशा जी की पूजा की है तो उसमें द वर्क विल गो स्मूथली फॉर यू. ओके, देयर वोंट बी एनी इशू और प्रॉब्लम. ओके, तो हिंदुइज्म में एक गणेशा जी की पूजा और एक जो मैंने आपको पहले बताया था, जैसे कोई अगर एक अच्छा काम स्टार्ट करने जा रहे हैं तो लक्ष्मी जी की भी पूजा होती है बेटा, ताकि वो हमेशा शुभ उसका रिजल्ट मिले. ओके, अब हम लोग स्टोरीज करेंगे आज गणेशा जी के बारे में. ओके, तो पहली स्टोरी जैसे कि अभी सर्वांग ने थोड़ी सी बताई है बेटा आप लोगों को, भगवान गणेशा का जब बर्थ हुआ था तो पहले उनके बर्थ के बारे में एक स्टोरी है. तो क्या हुआ था कि एक बार पार्वती जी कैलाश पर्वत में, पार्वती जी was taking bath, she was taking bath, so she wanted to make sure that nobody comes while she is taking the bath. ओके, ताकि कोई अंदर ना पाए जब वो बाथ ले. तो पहले पहले उन्होंने नंदी जी को बोला था कि आप वहां पे दरवाजे पे खड़े रहिए और कोई भी अंदर ना आ सके, ये उनके इंस्ट्रक्शंस थे.
अच्छा, पार्वती जी कौन है? वो पराशक्ति हैं। और वो सब वो जैसे मैंने जब हम लोग ये त्रिदेवियों की जब हम लोग कहानी कर रहे थे तो आप लोगों को पार्वती जी के बारे में बताया था, ठीक है। वो पूरे वर्ल्ड की जितनी भी एनर्जी है दैट कम्स फ्रॉम द पार्वती जी, ओके, फ्रॉम पराशक्ति। तो जब नंदी जी वहां पे खड़े हुए थे गेट पर, तो नंदी जी किसी को भी अलाउ नहीं करते थे, लेकिन तभी वहां पे शिव जी आए। और क्योंकि नंदी जी तो शिव जी के सबसे मतलब भक्त भी क्या बोलिए, मतलब वो तो भगवान शिव के लिए ही हमेशा उनके मन में ही ध्यान रहता था। तो वो भगवान शिव तो उनके स्वामी थे, तो वो भगवान शिव को तो रोक ही नहीं सकते थे, तो उन्होंने भगवान शिव को अलाउ कर दिया था अंदर जाने के लिए। तो भगवान शिव जब अंदर पहुंचे तो पार्वती जी बड़ी सरप्राइज हो गई कि कैसे नंदी ने अलाउ कर दिया भगवान शिव को अंदर आने के लिए। तो वो उनको थोड़ा सा गुस्सा भी आया पार्वती जी को कि नंदी ने कैसे कर दिया। तो नंदी जी उनसे क्षमा मांगते हैं, बोलते हैं कि देवी और कोई होता तो हम रोक देते, लेकिन हम भगवान शिव को कैसे रोकें, वो तो मतलब हमारे भी स्वामी और आपके भी स्वामी है, हम स्वामी को कैसे रोक सकते हैं। तो पार्वती जी को लगा कि अच्छा, तो यानी नंदी सबको रोक सकता है लेकिन शिव को नहीं रोक सकते हैं, शिव भगवान को नहीं रोक सकते हैं। तो यानी मेरे लिए वो फेथफुल नहीं रहा, 100% फेथफुल नहीं रहे नंदी जी, मतलब वो भगवान शिव को नहीं रोक पाए। तो ऐसा कोई होना चाहिए जो मेरे लिए भी 100% फेथफुल हो, जो भगवान शिव को भी रोक दे, अगर उसको ऐसा कमांड दिया है तो, राइट। तो जो पार्वती जी थी वो थोड़ी सी गुस्सा भी थी, तो उन्होंने अपने ही बॉडी से उसका हल्दी का लेप को निकाल के, बेटा हल्दी मीन्स ट्यूमेरिक, ओके, ट्यूमेरिक पेस्ट से ही उन्होंने एक बॉडी का फॉर्मेशन किया। बॉडी का फॉर्मेशन मतलब बेटा आप समझ लो जैसे क्ले से वो बनाते नहीं है, जो कुमार लोग होते हैं, वो लोग क्ले से वो लोग अब वो बनाते हैं, टॉयज बनाते हैं। तो उन्होंने भी अपने बॉडी से ही हल्दी निकाल के, पीले कलर की हल्दी निकाल के उन्होंने एक बॉडी का फॉर्मेशन किया, एंड देन शी पुट द लाइफ इन दैट पर्टिकुलर क्ले मेड आउट ऑफ ट्यूमरिक, ओके। और तभी गणेश भगवान जी का जन्म हुआ, ओके। सो दिस इज द स्टोरी ऑफ हिज बर्थ। एंड स्ट्रिक्टली स्पीकिंग तो फिर जो गणेश जी थे वो एक्चुअली ही इज अ हैंडमेड बेबी ऑफ पार्वती, माता पार्वती, ओके। तो ये तो हुई स्टोरी। तो अब जब अगली बार जब पार्वती जी जब नहाने जा रही थी, व्हेन शी वाज गोइंग टू टेक बाथ, उन्होंने गणेश जी को बोला कि बेटा तुम गेट पर बैठना एंड डोंट अलाउ एनीवन टू कम, नो मैटर हु कम्स, ओके। तो गणेश जी, ही वाज लाइक अ स्मॉल बेबी एट दैट टाइम, he was sitting on the door, and at the same time as it repeats, भगवान शंकर, भगवान शिव जी फिर वहां पर आए, गेट पर आए। तो गणेश जी ने उनको भी रोका। बाय दैट टाइम गणेशा डिडंट न्यू हु इज शंकर, ओके, हु इज भगवान शिव, ओके। एंड देन शंकर जी ने उनको बोला कि आप हट जाए गेट से, बिकॉज दिस इज माई हाउस, राइट, दिस इज माई प्लेस। तो गणेश जी ने बोला कि इट डजंट मैटर कि आप कौन हो, एंड आई डोंट नो यू, एंड आई विल नेवर अलाउ यू टू गो इनसाइड। तो शंकर जी को थोड़ा सा गुस्सा भी आया। पहले उनको हंसी आई कि ये छोटा बच्चा कौन है, क्योंकि उनको नहीं पता था कि गणेश कौन है उस समय, क्योंकि उनको तो पार्वती माता ने बनाया था, राइट। तो शंकर जी को पता भी नहीं था, वो उस समय बाहर थे बेटा। तो जब तो उनको थोड़ी हंसी भी आई, तो उनको लगा कि छोटा बच्चा है, इससे अभी क्या बोले। तो बाद में जब बिल्कुल ही एडमेंट हो गए गणेश भगवान कि नहीं, हम आपको नहीं जाने देंगे अंदर, नो मैटर व्हाट, आई वोंट अलाउ यू टू गो, दैट्स द फाइनल थिंग, यू कैन नॉट गो, एंड यू कैन ओनली गो इफ आई एम नो मोर, मीन्स अगर आप मुझसे फाइट करते हो और अगर मैं डाई हो जाता हूं तभी आप अंदर जा सकते हो। तो शंकर जी ने देखा कि जब बच्चा बिल्कुल ही नहीं मान रहा है, तो ही गॉट इरिटेटेड, ही गॉट एजिटेटेड, ओके, उन्हें थोड़ा गुस्सा आ गया। और उन्होंने अपनी सेना को बोला, जो उनके शंकर भगवान की जो एक सेना होती है, उनको बोला कि आप इस बच्चे को हटाओ। लेकिन क्या हुआ कि वो क्योंकि शक्ति के ही क्योंकि खुद माता पार्वती ने गणेश जी को बनाया था, तो उन्होंने उनको अपनी शक्तियां भी दी थी, पराशक्ति जो खुद पार्वती जी हैं, तो उन्होंने शक्तियां भी दी थी। तो गणेश जी वॉज वेरी वेरी पावरफुल, he has many other great powers with him already, okay. So he defeated all the army of Lord Shiva. तो लॉर्ड शिवा को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया, क्योंकि इट वाज लाइक अ डायरेक्ट फाइट with a small baby and his army is getting defeated.
सो उन्होंने गुस्से में क्या किया, उन्होंने अपना जो त्रिशूल होता है, जो शंकर जी का त्रिशूल जो लेके बैठते हैं बेटा, उन्होंने वो त्रिशूल चला दिया ऑन लॉर्ड गणेशा। और वो त्रिशूल इज लाइक द अल्टीमेट वेपन। पहले तो उसका थर्ड आई ओपन हुआ तब वो उसने लॉन्च किया होगा ना। नहीं बेटा, थर्ड आई ओपन होने की जरूरत नहीं है त्रिशूल लॉन्च करने में। वो बेटा उनके हाथ में होता है ना, वो हाथ से उन्होंने फेंक दिया, उसमें ऐसा कोई थर्ड आई नहीं ओपन हुआ था। थर्ड आई तब ओपन होता है जब पूरा क्रिएशन जो है इट गोज फॉर अ डिस्ट्रक्शन। जो पूरा क्रिएशन हो जाता है ना, पूरा वर्ल्ड को जब भगवान शिवा को खत्म करना होता है। दिखा रहा था कि उसका आंख ओपन हो गया। अच्छा अच्छा बेटा, स्टोरी के कई सारे वर्जन है, तो हो सकता हो बेटा उसको स्टोरी में दिखाया गया हो। लेकिन नॉर्मली लॉर्ड शिवा का बेटा थर्ड आई तभी ओपन होता है जब पूरा क्रिएशन को उन्हें डिस्ट्रॉय करना होता है। यहाँ पे तो सिर्फ एक स्मॉल बेबी बैठा हुआ था, इट्स लाइक जस्ट ए स्मॉल बॉय, राइट। तो उनके लिए वो भगवान शिवा, ओके एनीवेज, तो उन्होंने बेटा वो त्रिशूल से उन पे अटैक किया लॉर्ड गणेश पर। और फिर लॉर्ड शिवा लॉर्ड गणेशा का पूरा जो हेड है वो चॉप ऑफ होके गिर गया एंड लॉर्ड गणेशा डाइड ऑन द स्पॉट। उनकी जो मृत्यु हो गई लॉर्ड गणेशा की। And then because there was lot of commotion at that time, lot of sound and coming out, people screaming and all that, then Parvati came out to see what happened. And then when Mata Parvati came out, she was totally like astonished. उनको बहुत बड़ा शॉक लग गया कि गणेशा की डेथ हो गई थी एंड his head was chopped off. एंड वो इतने ज्यादा गुस्से में आ गई दैट शी said that कि एंड बिकॉज क्या होता है जब माता पार्वती को गुस्सा आता है, शी बिकम्स टेक्स द रूप ऑफ काली। तो वो काली जी बन गई और उन्होंने बोला कि मैं इसी वक्त पूरे क्रिएशन को खत्म कर दूंगी। अब वो इतनी ज्यादा गुस्से में आ गई थी कि वहां से ब्रह्मा जी तुरंत आए कैलाश पर्वत में, क्योंकि माता पार्वती को ये पावर है और ये पावर तो उन्हीं की पूरी पावर है, क्योंकि पूरी एनर्जी का जो स्रोत है वो वही है। तो वो पूरी क्रिएशन को खत्म कर सकती थी। तो तुरंत ब्रह्मा जी आए और उन्होंने बोला कि हे माता, आपको कैसे शांत किया जा सकता है, आप ही कोई उपाय बताइए, इतना बड़ा ड्रास्टिक वो मत करिए, एक्शन मत लीजिए, पूरा जो सृष्टि है, जो पूरी क्रिएशन है वो खत्म हो जाएगी इसके चलते। तो उन्होंने बोला कि मेरी दो शर्तें हैं। पहला तो ये कि मेरे जो बच्चा है गणेशा, उसको फिर से उसको लाइफ दीजिए, और सेकंड उसकी जो जब उसकी लाइफ आ जाए, जब वो वापस आ जाए, व्हेन ही इज अलाइव अगेन, देन ही शुड बी द फर्स्ट गॉड टू बी वर्शिप्ड अमंग्स ऑल द गॉड्स। ओके बेटा, तो ये दो चीजें उन्होंने मांगी। तो ऑब्वियसली लॉर्ड शिवा भी उस समय तक कूल हो गए थे, क्योंकि उनको भी समझ में आ गया था कि गणेशा कोई और नहीं बल्कि उन्हीं के ही बेटे हैं, क्योंकि खुद माता पार्वती ने उन्हें बनाया था। ओके, और तो फिर शिवा ऑल्सो गॉट कूल डाउन एंड ही सेड कि यस दैट इज पॉसिबल, आई कैन पुट बैक द लाइफ इन गणेशा, बट बिकॉज उनका हेड कट गया था बेटा, तो अब ये पॉसिबल नहीं था कि वही हेड को दोबारा लगाया जा सकता हो, वो पॉसिबल नहीं था। Then he said he gave instruction to his Nandi bull and his other people Gana, उनको गना बोलते थे, ठीक है बेटा। And that why he is like Lord Ganesha is also known as Ganapati। उसका मैं अभी आपको बता रहा हूँ, उसका रीजन बता रहा हूँ। तो उन्होंने अपने सारे गना होते क्या थे बेटा, गना इज लाइक इज लाइक अ डिफरेंट स्पीशीज के जो हेड होते हैं उनको गना बोलते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मनुष्य हो गए, दैत्य हो गए, देवता हो गए, गांधर्व हो गए, याक्ष हो गए, अप्सराएं हो गई, तो दीज आर डिफरेंट स्पीशीज। इवन द इंसेक्ट्स हो गए, डिफरेंट स्पीशीज ऑफ एनिमल, उनके एक हिंदुज्म में उनके एक हेड होते हैं, उनके एक वो होते हैं बेटा, किंग होते हैं, सॉर्ट ऑफ ऐसा समझ लो, उनको गना बोलते थे, ठीक है। एनीवेज, तो उन्होंने सारे गनास को बोला कि आप जाइए और जो भी आपको फर्स्ट एनिमल मिलता है जो कि नॉर्थ, जिसका की हेड जो हो नॉर्थ डायरेक्शन में हो और उसकी जो मदर हो या उसके जो पेरेंट्स हो वो अपोजिट डायरेक्शन में लेटे हो, ओके, उसका आप जाके सर ले आइए। तो सब लोग निकल गए फॉरेस्ट में ढूंढने के लिए, ओके बेटा। तो उनको पहला जो एनिमल मिला वो मिला एक हाथी का बच्चा, द एलिफेंट बेबी। The elephant baby was facing north and he was sleeping and his mother was sleeping on facing south. Okay,
So all the gods went and brought the head of that baby elephant. एंड फिर वही बेटा हेड को बेबी एलिफेंट के बॉडी में भगवान शिव ने लगाया एंड ही गेव बैक द लाइफ टू लॉर्ड गणेशा एंड he also gave him the boon that he will be the गणपति means सारे गणास का सारी स्पीसीज का ऑन दिस अर्थ एंड इन द सेलेस्टियल स्काई सारी स्पीसीज का जब भी पूजा होगी तो सबसे पहले जो उनके सब एक ही की पूजा करना ही काफी है और वो है गणपति मीन्स आपको देवता की दैत्य की मनुष्य की डिफरेंट जितने स्पीसीज हैं इस पूरे वर्ल्ड में याक्ष हो गए आपके ये हो गए बेटा उन सब की अलग अलग पूजा करने की जरूरत नहीं है उन सबके एक ही हेड है वो है गणपति मीन्स सारे गणास के पति मीन्स उनके हेड so his name Ganapati came from that moment and all other gods gave him different boons okay beta तो वहां से एक बहुत अच्छी स्टोरी है इनके पूरे उसके होने की गणपति भगवान के वो उनका नाम कैसे पड़ा और बेटा इनको इसीलिए इनका नाम बेटा गजानन भी पड़ा है ओके बेटा गजानन मीन्स हेड ऑफ द एलिफेंट इसका अगर लिटरल मीनिंग अगर आप देखोगे तो दैट इज मीन्स द हेड ऑफ एलिफेंट को बोलते हैं हम गजानन ओके बेटा और जैसे मैंने आपको बताया ही इज आल्सो ब्लेस्ड विद द बून दैट ही कैन रिमूव ऑल द ऑब्स्टिकल्स एंड ब्रिंग गुड लक ओके एंड ही इज आल्सो नोन एज द देव ऑफ इंटेलेक्ट एंड विजडम जहां पे इंटेलेक्ट और विजडम की बात आती है तो गणेशा जी की पूजा होती है ही इज नोन एज वेरी इंटेलिजेंट and possess lot of wisdom and knowledge. He is also known as the god of beginnings. Beginnings मतलब जैसे मैंने बेटा आपसे बोला था कोई भी जब काम करने की आप शुरुआत करते हैं तो आप गणेशा भगवान की पूजा करते हो ओके तो he is also known as the god of beginning. Okay. और गणेशा बेटा जो नाम इनका पड़ा है that actually has two different words gana plus isha okay gana means जैसे मैंने आपको बताया था गना मीन्स जितने भी डिफरेंट स्पीसीज होते हैं चाहे वो गार्धव हो यक्ष हो अप्सरा हो असुर हो देव हो मानव हो जितने भी होते हैं ओके बेटा उनको गना बोलते हैं और ईशा मीन्स उनका जो हेड होता है ईश बोलते हैं उनको ईश मीन्स द मेन पर्सन उनका जो मेन पर्सन है उसी को हम गणेशा बोलते हैं ओके ओके चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं बेटा कोई क्वेश्चन है भी आप लोग का ओके एक बेटा दूसरी स्टोरी है अगर आप गणेशा की बेटा कोई भी फोटो देखेंगे तो उनका बेटा एक टीथ तो ऐसे है देखिए और दूसरा टीथ ब्रोकन है अगर आप लोगों ने कभी अपने घर में भी फोटो देखी होंगी तो दूसरे टीथ में अगर आपने ध्यान दिया होगा तो गणेशा जी का दूसरा टीथ ब्रोकन है ओके तो उसके पीछे भी बेटा एक कहानी है ये बेटा बोलते हैं कि जब वेद व्यास जी पूरे महाभारत का जो पूरा स्टोरी है जब वो उसकी जब उसको बता रहे थे तो वहां पे गणेश जी को ही एक्चुअली वो महाभारत की पहली स्टोरी सुना रहे थे तो गणेश भगवान जो थे वो पहले पर्सन थे या पहले देव थे जिन्होंने पूरी महाभारत की स्टोरी सुनी एग्जैक्टली एंड राइट फ्रॉम द माउथ ऑफ वेद व्यास ओके बेटा तो वेद व्यास जब अपनी स्टोरी सुनने जा रहे थे तो गणेशा भगवान ने एक शर्त रखी थी उन्होंने कहा था कि हे मुनि वेद व्यास आप मुझको ये सुनाइए महाभारत की पूरी आप कथा सुनाएं लेकिन एक शर्त है कि आप बिना रुके सुनाएं आपको रुकना नहीं है पूरी स्टोरी में पूरा महाभारत की स्टोरी सुनाते वक्त तो वेद व्यास जी ने भी एक शर्त रखी थी उन्होंने बोला था ठीक है गणेश भगवान मैं पूरी स्टोरी आपको बिना रुके सुनाऊंगा लेकिन आपको भी वो राइट करते जाना है पूरी स्टोरी को आपको राइट करते जाना है विदाउट स्टॉपिंग तो वेद व्यास बोलते जा रहे थे और गणेश जी लिखते जा रहे थे ये बेटा जो बुक्स आप फोटो में देखो जो बुक्स रखी हुई है ना गणेश भगवान के बगल में ये एक्चुअली वही वो सिंबलाइज करती हैं जब महाभारत रिटन बाय गणेशा भगवान हिमसेल्फ ही स्क्रिबल्ड डाउन द कंप्लीट महाभारत तो उसके बीच में क्या हुआ जो भगवान गणेशा का जो जिससे वो लिखते थे बेटा पेन समझ लीजिए
वो जो पेन है that broken was broken, okay, because that pen was broken. So Lord, because Ved Vyas cannot stop as per the condition, Ved Vyas cannot stop for anything, he has to continuously go on speaking no matter what happens. So गणेशा भगवान के पास टाइम नहीं था कि वो दूसरा पेन कहीं से ढूंढ के लाएं और फिर से लिखें। उन्होंने क्या किया, अपना ही जो ये है टस्क है उसको तोड़ के ही उसको पेन की तरह उन्होंने यूज किया और पूरी महाभारत की जो रचना है उन्होंने कंप्लीट किया बेटा। ओके, and that went on continuously for like 3 or 4 years. Okay, when Ved Vyas was continuously speaking and Ganesh Bhagwan was continuously writing. Okay, so that's the story. There is another story in which why that tusk was broken. We have two different versions in different places. Different पुराण में बेटा उसके दो different version मिलते हैं। तो जो different जो version है वो है परशुराम का। उसमें क्या हुआ था कि परशुराम जी एक बार आए थे शिव भगवान से मिलने। ओके, एंड गणेशा, लॉर्ड गणेशा इज द फर्स्ट, लाइक ही इज द डोर कीपर ऑफ कैलाश पर्वत, एंड परशुराम didn't knew that Ganesha, he didn't knew Ganesha at that point in time. Okay, and then what, because Ganesha stopped परशुराम कौन थे बेटा? He is also an incarnation of उनको भी एक उनका भगवान विष्णु का ही इनकारनेशन बोलते हैं। एंड ही इज अ वेरी, ही इज लाइक अ सेज, ही इज लाइक अ सेंट बट अ वेरी एंग्री सेंट। उनको गुस्सा बहुत जल्दी आता था परशुराम को। ओके, तो उनको बहुत ही गुस्सा आ गया कि हाउ अ स्मॉल बॉय इज स्टॉपिंग माय वे टू कैलाश। एंड ही परशुराम के पास एक एक्स होती थी ऑल द टाइम। ओके, ही इज नोन विद दैट। तो उन्होंने वो एक्स जो है लॉर्ड गणेशा के ऊपर चलाया था और उनका एक टीथ ब्रेक हो गया था, गणेशा का वो वाला टीथ ब्रेक हो गया था। ये इसका दूसरा वर्जन है बेटा। ओके, फिर बाद में जब परशुराम जी को पता चला था तो उन्होंने माता पार्वती से बहुत माफी मांगी थी, उनके कई सारे गुणगान किए थे और भगवान गणेश को भी कई सारे आशीर्वाद दिए थे परशुराम ने। ओके बेटा, तो ये एक दूसरी स्टोरी है। ओके, एक बेटा स्टोरी है कि भगवान जो गणेश हैं वो कितने ज्यादा स्मार्ट थे, इंटेलिजेंट थे। ओके, सो देयर वाज अ फाइट बिटवीन बोथ द शिवलिंग्स, गणेशा और कार्तिकेय, भगवान कार्तिकेय। तो बेटा कार्तिकेय के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। कार्तिकेय ही भी भगवान शिव और माता पार्वती, या ही इज द ब्रदर ऑफ गणेशा एंड ही इज आल्सो he is the younger brother. ओके, और इनको बेटा गॉड ऑफ वॉर भी बोलते हैं, कार्तिकेय को गॉड ऑफ वॉर बोलते हैं। एंड ही इज आल्सो नोन बाय अदर नेम्स लाइक स्कंद एंड मुरुगन। अगर आप साउथ इंडिया में देखेंगे तो उनको मुरुगन के नाम से भी कार्तिकेय जी की पूजा करते हैं। ओके, तो एक बार कार्तिकेय जी और गणेश जी में थोड़ी सी वर्बल फाइट्स हुई कि हु इज द मोस्ट स्मार्ट एंड फास्टेस्ट in this world, or who is more powerful than both of them. Okay, गणेशा जी में और कार्तिकेय जी में कौन ज्यादा स्मार्ट और पावरफुल है? ओके, हाँ बेटा आप कुछ बोल रहे थे? गणेशा win. ओके, तो उसमें बेटा फिर क्या हुआ था कि जब वो दोनों अपने पेरेंट्स के पास पहुंचे कि आप बताइए कि हम दोनों में से सब कि हु इज मोर पावरफुल बिटवीन बोथ ऑफ अस, वेदर इट इज लॉर्ड गणेशा और इट इज अ लॉर्ड कार्तिकेय। तो भगवान शिव ने बोला, या शायद पार्वती ने बोला था, आई डू नॉट रिमेम्बर कि किसने बोला था। उन्होंने बोला था जो पूरे ब्रह्मांड का चक्कर सबसे पहले लगा लेगा, he would be the most smart and the most powerful person on this whole world. Okay बेटा, तो जो कार्तिकेय जी थे ही, उनका जो वो था व्हीकल था वो इज अ पिकॉक एंड ही कैन फ्लाई वेरी फास्ट. So Kartikeya started right away. He flew into the direction to take the full circle of the universe, so that he come early and he should be declared as the most powerful one. Okay. और जो भगवान गणेशा थे बेटा, उनका तो जो व्हीकल है आप लोग यहाँ पे देखिए, ही इज लाइक अ माउस. तो उनका जो गणेशा भगवान का जो होता है जिसपे वो चलते हैं, यस बेटा, तो माउस होता है, मूसक होता है, राइट.
तो वो तो उतना तेज नहीं चल पाता, एंड लॉर्ड गणेशा वाज आल्सो हैवी, ही इज आल्सो हैवी, तो उतना तेज वो भाग नहीं सकते थे। तो गणेशा वाज लाइक क्लूलेस कि क्या करूं मैं, हाउ कैन आई बिकम विन दिस पर्टिकुलर कंपटीशन एंड एंड कैन गेट मोर रिकॉग्निशन इन फॉर माय पेरेंट्स, राइट। तो गणेशा जी को एक आइडिया आया और उन्होंने क्या किया, अपने माता पिता का, माता पार्वती और शिव जी का उन्होंने 3 चक्कर काट लिए। He didn't went anywhere, उन्होंने उनके ही 3 चक्कर काट लिए, and he explained it to his parents कि for me you are my world, you are the universe for me, I don't need to go anywhere to take the 3 circle of the universe, okay। और उनके पेरेंट्स जो है उनसे बहुत ही प्रसन्न हुए थे बेटा, they became very happy about the wisdom of Lord Ganesha, okay। He's wise. ओके बेटा, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी है गजमुखासुर की और दिनका की, ओके बेटा। हु इज गजमुखासुर, ही वाज अ असुर, लाइक अ डेमन, ओके बेटा। तो गजमुखासुर ने भगवान शिव की बहुत ज्यादा वो किया था, प्रार्थना की, उनको हैप्पी करने के लिए उसने बहुत ज्यादा पेनेंस किया था। और जब लॉर्ड शिवा ही वाज वेरी हैप्पी विद गजमुखासुर, he gave him the boon, he gave him the boon of that not a man or an animal or any deva or devta can kill him, okay, and he would be like most powerful person in the world, Gajmukhasur. And then what happened after Gajmukhasur, after receiving all that boon from Lord Shiva himself, Gajmukhasur started doing all again, he उसने बेटा सारे खराब काम करने फिर से स्टार्ट कर दिए, बिकॉज असुर लोगों का यही प्रॉब्लम होता था, व्हेन दे गेट द बून फ्रॉम द गॉड दे स्टार्टेड टू मिसयूज दैट पर्टिकुलर बून, ओके। तो गजमुखासुर स्टार्टेड मिसयूजिंग हिज पावर्स, क्योंकि उसको पता था कि उसको कोई इंसान नहीं मार सकता, कोई मानव मतलब कोई भी ह्यूमन बीइंग नहीं मार सकता, नॉट एन एनिमल भी नहीं मार सकते, और कोई भी गॉड भी नहीं मार सकते थे गजमुखासुर को। And he started doing all the bad things, right, killing innocent people, not letting people to worship God, and amassing looting people, all those sort of things. And so people were very very disturbed, and they went to Lord Shiva कि हे भगवान, अब आप ही ने इनको बून दिया हुआ है गजमुखासुर को, अब आप ही कोई आंसर दीजिए, ओके, अब आप ही कोई सॉल्यूशन निकालिए इसका। तो भगवान शिव ने बोला कि इसका हाँ, ओनली 1 पर्सन कैन डिफीट गजमुखासुर, एंड इट इज लॉर्ड गणेशा। व्हाई लॉर्ड गणेशा बेटा? एनी आंसर्स? आप लोग को कोई आंसर है? आर्यन आप बताएं, अब यू हैव रेज योर हैंड। नो। ओके ओके, एनीवेज, तो बेटा वो केवल लॉर्ड गणेशा ही उनको हरा सकते थे, बिकॉज इफ यू लुक एट गणेशा फोटो इटसेल्फ, गणेशा जी इज नॉट लाइक 100% ह्यूमन और 100% एनिमल, ही इज अ ह्यूमन बॉडी विथ अ एनिमल फेस, राइट। इसलिए लॉर्ड, अब गिवन बाय द बून, जो भगवान शिव ने जो बून दिया था उनको, जो उन्होंने गजमुखासुर को बेटा जो उन्होंने वो दिया था, आशीर्वाद दिया था, उसके उसके चलते ओनली गणेशा वाज द राइट पर्सन हु कैन कंटेन गजमुखासुर। तो जब भगवान गणेशा पहुंचे गजमुखासुर के सामने, तो गजमुखासुर वाज लाफिंग एट हिम, ओके, एंड ही वाज सेइंग कि जब मुझे कोई नहीं मार पाया, तो ये छोटा सा बच्चा क्या मुझे मारेगा, ओके, ही वाज लाइक अ स्मॉल बॉय, तो ये मुझे क्या मारेगा। एंड देन Ganesha Bhagwan, he started having a fight with Gajmukhasur, and Gajmukhasur was not able to face Lord Ganesha. He was so powerful, Lord Ganesha, okay, and Gajmukhasur started to run. लेकिन वो भगवान गणेश से बच नहीं पाया, एंड देन व्हाट हैपेंड, ही थॉट कि मे बी इफ आई विल स्मॉल माय साइजेस, इफ आई विल बिकम अ माउस, आई कैन रन मोर फास्टर एंड आई कैन गो इनसाइड द इनसाइड एनीवेयर। वो कोई भी अर्थ के अंदर कोई भी बोरो होता, वो उसके अंदर घुस जाता, ओके, एंड देन ही टुक अ शेप ऑफ द माउस।
लेकिन जब उसने माउस का शेप लिया तो भगवान जो गणेशा जी थे वो भी छोटे हो गए एंड ही स्टिल स्टार्टेड चेजिंग हिम एंड आफ्टर सम टाइम व्हाट हैपेंड, जो गणेश भगवान थे वो उस माउस के ऊपर बैठ गए, ओके, एंड ही पुल्ड हिज ईयर्स। गजमुखासुर ही जो माउस बन गया था वो उसके ऊपर बैठ गया एंड ही ट्राइड ऑल द वे सो दैट ही कैन टॉपल लॉर्ड गणेशा फ्रॉम हिज बैक, बट ही कुडंट डू दैट। वो चाहता था कि वो कैसे भी गिर जाए और मैं भाग जाऊं, लेकिन वो भाग नहीं पाया, वो उसके ऊपर बैठे रहे। फिर बहुत देर बाद जब गजमुखासुर वाज वेरी टायर्ड ही सेड, ओ लॉर्ड, आप मुझे माफ करिए, मैं आपका मैं आपके मैं आपसे नहीं जी सकता और मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, ओके, और अब मैं आपकी ही सेवा में रहना चाहता हूं एंड आई विल ऑलवेज बिकम योर व्हीकल एंड दैट स्मॉल माउस बेटा विच यू सी ओवर देयर, ही लॉर्ड गणेशा ब्लेस्ड हिम एंड कॉल्ड हिम दिनका। ये जो बेटा माउस है इसका नाम दिनका है, ओके बेटा। तो उन्होंने बोला कि गजमुखासुर हमेशा अब माउस के ही फॉर्म में रहेंगे एंड ही विल ऑलवेज बी लाइक अ व्हीकल टू लॉर्ड गणेशा, ओके, and that's why the mouse became Lord Ganesha vehicle. Okay, बेटा we have another one good story. इस स्टोरी में क्या हुआ था कि when Lord Ganesha, hello बेटा, I know this story. I mean, I know the full story. Okay, you know it. Okay, you want to tell it to everyone? Yes. Mm-hmm. One time, Lord Ganesha was going somewhere, I don't remember where, with his favorite sweets. Then one time, and then one time he fall down because Musak saw a snake, so he becomes scared. And then the moon laughed to him, and laughed to him, and then Lord Ganesha was a little bit angry. So he said, I don't remember what he said. I think you will not glow anymore. Then he said, then he did sorry a lot of. Then उससे माफी मांगा था बहुत बार. तब उसको और तब उसका माफी मांग लिए तो तब उसका ग्लोनेस आ गया और उसका and then he became the right बेटा, very good Sarwan, it's a good story. Yes, what you mentioned, इसमें बेटा बस एक चीज है which I just want to make it clear to everyone. जब बेटा आपने सही बोला, तब गणेशा जी जा रहे थे मूसक के ऊपर बैठकर and he was eating his laddus, and what happened, a snake came out of nowhere, and because Musak is like a rat, right, so he got very frightened because the snake can eat the rats, right? You know, and he stopped at very high because he was traveling at a high speed, and then he stopped at the very short in few seconds. तो उससे क्या हुआ कि गणेशा भगवान जो उनके ऊपर बैठे हुए थे वो गिर गए, और जब वो गिर गए तो उनके सारे जितने भी लड्डू थे वो वहीं पे गिर गए बिकॉज ही वॉज ईटिंग लड्डू एट दैट टाइम, and then he started picking up his laddus again, Lord Ganesha, because he's very fond of laddus and modak. हम उसकी बात करेंगे भी, okay, and then ऊपर से it was a very he likes laddu very much, right. तो बेटा वो जो चंद्रमा भगवान थे, the moon god started laughing at him because he thought that is why he started laughing is because he felt it very funny that a body of a Ganesha, like a body of a human with the head of an animal, and he is picking up his laddus. So he started laughing and making fun of Lord Ganesha. And Lord Ganesha got very angry at that point in time because Moon was showing a lot of proud and he was also humiliating Ganesha. So Ganesha cursed him कि now you will lose all your shine, okay, and you will be like a black moon. So पूरे वर्ल्ड में बेटा अमावस्या मीन्स अ ब्लैक नाइट हो जाता है, जो अमावस्या का जो नाइट होता है इट्स लाइक अ ब्लैक नाइट. पूरे वर्ल्ड में मून का जो रिफ्लेक्टिव पावर था दैट गॉट एंडेड. I heard the story. हाँ एक मिनट बेटा, लेट मी कंप्लीट, हम आपसे तब बोलना,
Okay, Sarvan, let me complete. And then what happened? Then Lord Moon, he was very frightened, and then he came to Lord Ganesha and he asked for repent. He asked कि भगवान मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, आप मुझे माफ करिए. मैं अपने pride में I forgot that you are the supreme Lord of the universe, right? You are Lord Ganesha himself. And then Ganesha, obviously he was very angry, but then Musak, Dinka requested Lord Ganesha कि हे भगवान आप इनको माफ कर दीजिए, because he is now sorry for what he did. So Lord Ganesha said, okay, the only thing which I can do, I cannot take back the curse which I have given, but what I can do is that जो मैंने जो तुम्हारा पूरा प्रकाश ले लिया है, the luminosity of the moon is gone, right? That will come back slowly and then that will again go back slowly. So इसलिए बेटा अगर आप मून को देखोगे तो मून के साइकिल्स होते हैं. It like from the Chandani Raat, Chandani means जहाँ पे full moon होता है, okay, the moon with the full glow. Moon, then a half moon, then kind of a half of a circle. Yes. But not right now. Then it becomes smaller, and then there is no moon. Then there is no moon, right बेटा. तो वैसे ही मून जो है वो छुपते हुए चले जाते हैं, उनकी ल्यूमिनोसिटी डिक्रीज होती चली जाती है फ्रॉम चांदनी रात टू अमावस्या की जो रात होती है जहाँ पे टोटल डार्क होता है. एंड देन अगेन ही विल कम बैक टू द फुल मून. ओके, ये इट इज. एनी क्वेश्चन? ओके, गुड. So let's proceed then. अब बेटा जी आपको पता है जब गणेशा भगवान वहां पे पहुंचे इन द हट ऑफ मुनि अगस्त्य एंड सत्यवती, तो वहां पे उन्होंने उनके लिए बहुत सारे अच्छे व्यंजन बनाए थे भगवान गणेश जी के लिए. लेकिन भगवान गणेश जी तो ही हैज अ ह्यूज एपिटाइट. ओके, ही कैन ईट एवरीथिंग बट ही वाज नॉट फीलिंग सेटिएटेड. मींस उनका पेट नहीं भर रहा था. उन्होंने बहुत कुछ खा लिया लेकिन उनका पेट नहीं भर रहा था. I know the story also. Okay, tell me then the story, Sarwan. He was eating everything, even the plate and everything, even the No बेटा, वो वाली स्टोरी नहीं है ये बेटा, ये मोदक वाली स्टोरी है. That is coming. I will show you that story. Okay, I thought ये दूसरी स्टोरी. तो उनकी जो बेटा सत्यवती थी, जो सेज की जो वाइफ थी, उन्होंने उनको सब कुछ खिलाया बट ही वाज नॉट गेटिंग सेटिस्फाइड. तो उन्होंने क्या किया, she actually just prepared मोदक on the fly. She took the जो राइस होता है, राइस का जो बेटा पेस्टेड राइस with some गुड़ जिसको हम वो बोलते हैं गुड़ बता, स्वीटेंड जैगरी होता है, उन्होंने उसको डालकर विथ कोकोनट मैश्ड कोकोनट को मिला के उन्होंने एक स्वीट बनाया और उन्होंने वो स्वीट जब गणेशा को दिया, सो ही वाज लाइक सुपर हैप्पी एंड ही गॉट फुल, राइट. तो फिर जाके उनका वो निकला. तो बिकॉज माता पार्वती वाज सो हैप्पी दैट एटलीस्ट गणेशा हैज गॉट अ स्वीट व्हिच ही लाइक्ड सो मच, तो उनके लिए कई सारे मोदक बनाए गए फिर. ओके, एंड ही स्टार्टेड ईटिंग ऑल द मोदक ऑल द टाइम. So modak became a very auspicious offering to Lord Ganesha. Okay, तो इसलिए बेटा आप कोई भी गणेशा टेम्पल में जाके अगर आप कभी भी जाओगे इंडिया तो आप देखेंगे वहां पे मोदक सबसे ज्यादा उनको ऑफर किया जाता है. मोदक होता क्या, इट्स नॉट अ लड्डू बेटा, इट्स लाइक अ डपलिंग. आप इसको एज अ डपलिंग बोल सकते हो, विच इज कवर्ड फ्रॉम आउटसाइड विद द राइस, पुडिंग की तरह होता है, एंड अंदर जो होता है वो जैगरी एंड कोकोनट का मिक्सचर होता है. my screen, I can show you if you ओके बेटा, वो बाद में देखेंगे. ओके बेटा, अभी हम लोग का लेट हो जाएगा अभी. ओके बेटा, सब हाँ बेटा. ओके, और बेटा एक जो लास्ट स्टोरी है वो हम लोग बाद में देखेंगे, उसको मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा उस स्टोरी का. वो कुबेर की स्टोरी है कि लॉर्ड कुबेर ने कब इनवाइट किया था लॉर्ड गणेशा को एंड व्हाट हैपेंड. Yes, I know, I can tell. Yes, we will see it together, Sarvang, on the video. Okay. Okay beta, so all these are some of the stories beta which are culled from different places, different Puranas, and which talk about how powerful Lord Ganesha is and why he is worshipped as the first Lord
बिफोर वर्शिपिंग एनी अदर लॉर्ड। और बेटा जैसे हम लोगों ने पिछली बार हनुमान जी की स्टोरी की थी, उसके पहले हमने त्रिदेव और त्रिदेवी की स्टोरी की थी, इसलिए गणेशा भगवान जो है ये भी इज द मोस्ट प्राइमल, एंड इनकी जो बेटा आप आइडल है वो आप हर टेम्पल में पाओगे, बिकॉज बाय द नेचर ऑफ इट नो टेम्पल इज कंप्लीट अगर उसमें गणेशा जी की मूर्ति ना हो, ओके, बिकॉज ही इज कंसिडर्ड एज द ऑस्पिशियस वन, ओके। अच्छा बेटा इसमें कहीं 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 आपको ये भी मिलेगा कि गणेशा जी की वैसे तो बेटा कभी भी शादी नहीं हुई, वो बाल ब्रह्मचारी हैं, बाल ब्रह्मचारी लाइक हनुमान जी भी लाइक अ बाल ब्रह्मचारी, मतलब उन्होंने कभी शादी नहीं की थी, ओके। लेकिन कहीं ना कहीं हमें ये लोग कहते हैं कि गणेशा जी की 3 माइथोलॉजिकल, नॉट रियल बट माइथोलॉजिकल, उनकी 3 वाइफ थी। उनका नाम था रिद्धि, सिद्धि एंड बुद्धि। एक्चुअली इसको ऐसे बोलते हैं, बुद्धि, सिद्धि एंड रिद्धि, इसको ऐसे मतलब 3 नेम्स बोलते हैं। एंड बुद्धि मीन्स इंटेलेक्ट, ओके, तो बुद्धि मीन्स इंटेलेक्ट एंड ब्रेन, सिद्धि मीन्स स्पिरिचुअल पावर, ओके, एंड रिद्धि मीन्स प्रॉस्पेरिटी। इसलिए भगवान गणेशा को अगर बेटा वर्शिप किया तो आपको माइंड भी मिलेगा, मीन्स आपको ब्रेन, यू विल बिकम मोर ब्रेनी, यू विल हैव मोर स्पिरिचुअल पावर्स, you can meditate better and have much more power by meditation. And riddhi means prosperity, means money, peacefulness, materialism, उसमें भी इसलिए भगवान शिवा, भगवान गणेशा की पूजा होती है। और मैथोलॉजिकल भगवान गणेशा के 2 सन्स भी हैं, उन दोनों सन का नाम है शुभ और लाभ, ओके। इसलिए अगर आप देखो कई सारी फोटो में जहां गणेश जी का बना होता है बेटा फोटो, आपके कैलेंडर में वहां पे शुभ और लाभ लिखा रहता है। शुभ मीन्स ऑस्पिशियसनेस एंड लाभ मीन्स प्रॉफिट, ओके। सो भगवान जब आप गणेश की पूजा करेंगे तो ऑस्पिशियसनेस रहेगा, घर में पायसनेस रहेगा, गुड गुड वाइब्स विल बी देयर एंड देयर विल आल्सो बी अ प्रॉफिट, ओके। सो ये भी भगवान गणेश के बारे में बोलते हैं, okay. Now we can proceed further and I'll tell you, आप भगवान जब गणेश की बेटा फोटो देखोगे तो उसमें कई सारी चीजें बहुत ही क्लियर होती हैं। आप इस पे मत जाओ, जो लिखा हुआ है मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। तो इनका पहले तो एक बिग फेस आपको दिखेगा, द एलिफेंट फेस, ओके, दैट इज वन थिंग। अदर थिंग इज द पॉट बेली, द बेली विच हैज द बिग बेली, ओके बेटा, which has a different significance, okay, and ऐसे ही different चीजों का देखिए, ये माउस में बैठे हुए हैं, दिनक इसका नाम है, ओके, सॉरी दिन का नाम है, राइट। तो इनके कुछ वो है मीनिंग्स है। द बिग फेस ओवर हेयर, बिग हेड, व्हाट डज दिस सिंबलाइज? दिस सिंबलाइज थिंक बिग and be innovative, wisdom and knowledge, okay. So when person thinks big, it means he has a big head, okay, which is symbolized by Lord Ganesha, big head, okay beta. Then his eyes are normally small. अगर आप कोई भी फोटो देखोगे बेटा लॉर्ड गणेशा की, उनकी आईज स्मॉल नॉर्मली रहती हैं विथ रिस्पेक्ट टू हिज बॉडी एंड फेस, राइट। तो इट मीन्स द पर्सन टू फोकस बेटर, ओके, एंड ही ऑल्सो सी लेस ऑफ मटेरियलिज्म, मतलब वो बाहर की जो बेटा पैसा है या जो चीजें हैं, मीन्स ही बिकम लेस ऑफ आउटसाइड एंड मोर ऑफ इनसाइड, मीन्स ही पुट मोर ऑफ हिज फोकस ऑन इंटरनल मैटर्स देन ऑन एक्सटर्नल मैटर्स, बिकॉज द ग्रीड ऑफ एक्सटर्नल वर्ल्ड, द ग्रीड हो गया या और भी जितनी भी चीजें हैं, यू हैव टू सेव योर सेल्फ फ्रॉम दोज, ओके। देन बेटा जो एक ब्रोकन टस्क है, देखिए ये वाला टस्क पूरा है एंड दिस वन इज ब्रोकन, द स्टोरी विच आई ऑलरेडी टोल्ड यू, ओके। सो दिस सिंबलाइजेस व्हाट? क्योंकि आपने देखा था कि जब महाभारत की जब स्टोरी लिखी जा रही थी तो लॉर्ड गणेश कैन नॉट स्टॉप एंड ही हैज ब्रोकन हिज ओन टस्क, विच मीन्स दैट बेटा कभी कभी काम करते वक्त यू हैव टू सेक्रीफाइस इंपॉर्टेंट थिंग्स इन लाइफ टू गेन और टू अचीव समथिंग विच इज मोर इंपॉर्टेंट टू यू, ओके। तो ऐसा हो सकता है बेटा लाइफ में कि यू हैव टू सेक्रीफाइस सम ऑफ योर लव्ड और बिलव्ड थिंग्स टू gain the bigger things in life, okay. Then other thing which is important is the big ears, okay. Big ears only symbolize that what is the importance of listening, and it means mindful listening. Mindful listening में बेटा एक तो होता है जैसे कि आप मुझे सुन रहे हो केवल, ठीक है, आई एम स्पीकिंग एंड यू आर लिसनिंग,
माइंडफुल लिसनिंग का मतलब होता है कि यू एब्जॉर्ब एवरीथिंग which the person says and you understand it, assimilate it, and then ask the right question, which you are not just don't listen for the sake of listening. Okay, it means mindful listening means you are also applying your mind at the same time as you are listening. Okay, so that means for the large ears, large belly, ये आप देखो बेटा, ये पॉट बेली. ओके, इसीलिए बेटा इनका नाम जो है भगवान गणेश का एक और नाम है लंबोदर. ओके, लंबोदर का मतलब होता है पॉट बेली. और इसका क्या मतलब होता है कि अ पर्सन should digest everything in his life, whether good or bad. Okay, सो जिसकी पॉट बेली होती है बेटा, उसका मतलब यहाँ पे समझ लो कि वो लाइफ में कुछ भी अच्छा भी मिले तो ही विल नॉट बिकम ओवर एक्साइटेड एंड ही विल नॉट बिकम ग्रीडी और ही विल नॉट बिकम व्हाट यू से प्राउड पर्सन, प्राउड इन अ वे, इन अ बैड वे. ओके, और इफ ही हैज अ बैड थिंग इन लाइफ, he doesn't feel too low or depressed or have any bad things coming out of it, so that person can peacefully digest all the good and the bad things in life at the same time, thinking all of that as a food of God, whether it is good or bad. It's like a prasadam. Okay. And then the मोदक ये जो भगवान गणेश खाते हैं, दिस इज लाइक अ स्वीट रिवॉर्ड ऑफ लिविंग अ फ्रूटफुल लाइफ. जब आपके बेटा पास नॉलेज होगी, आप अच्छे से लाइफ जिएंगे, तो आपको एक बहुत अच्छा रिवॉर्ड भी भगवान देंगे, एंड दैट इज लाइक अ मोदक टू द पर्सन. ओके, सो दिस इज द सिंबोलिज्म ऑफ गणेशा. ओके, अब बेटा जो आप ये फोटो देख रहे हो ना, दिस इज द इंडिया में बेटा, स्पेशली महाराष्ट्र में, गोवा में, on the mainly in 2 states में, and बाकी obviously पूरे इंडिया में जो गणेश चतुर्थी is like the most important festival for गणेशा. अब गणेश चतुर्थी बेटा जो होता है, उसमें करते क्या है, उसमें बेटा नॉर्मली लोग घर में स्थापित करते हैं लॉर्ड गणेशा की क्ले से बनी हुई जो मूर्तियां होती हैं, उसको कुछ लोग अपने घर में अपने हाथों से बनाते हैं और कुछ लोग अब बाजार से खरीद भी सकते हैं. ओके, वो लोग अपने घर में उनको स्थापित करते हैं, उनकी पूरी पूजा करते हैं बेटा फॉर द 10 days. ओके, एंड देन एट द एंड ऑफ द 10 day व्हाट दे डू, दे वो जो भी वाटर बॉडी होती है, इधर इट इज अ सी, अ रिवर और अ पॉन्ड और व्हाटएवर, दे सबमर्ज द लॉर्ड इन द रिवर और द सी. व्हाई? बिकॉज वो क्ले से बने होते हैं भगवान, और वो क्ले में मिल जाते हैं. ओके, तो व्हेन ओके, सो दैट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ इट. और पहले तो लोग इसको बेटा घरों में ही बना के पूजा करते थे, लेकिन लोकमान्य तिलक एक हम लोगों के रिफॉर्मर थे इंडिया में, तो उन्होंने उसको पब्लिकली पंडाल लगाने स्टार्ट किए महाराष्ट्र में. और क्यों उन्होंने कैसा किया? बिकॉज लॉर्ड गणेशा इज रिगार्डेड एज द गॉड फॉर ऑल द सेक्ट्स ऑफ पीपल. ही इज द लाइक पीपल्स गॉड, तभी उन्हें गणपति बोलते हैं. गणा मतलब, जैसे मैंने आपको गणा का मतलब बताया, ह्यूमंस में उसको जन का मतलब बोलते हैं, जनापति. मतलब जन मतलब भीड़, भीड़ के पति. तो डिपेंडिंग अपॉन वेदर अ पर्सन इज अ वेरी रिच पर्सन और वेरी लर्नेड पर्सन, और वेदर ही इज अ शूद्र, और वेदर ही इज अ वेरी स्मॉल पर्सन डूइंग वेरी मेनियल जॉब, बोथ ऑफ देम फॉर लॉर्ड गणेशा, बोथ ऑफ देम आर इक्वल. और इसी कॉन्सेप्ट को पकड़ के ही लोकमान्य तिलक ने पंडाल, पब्लिक पंडाल लगाना शुरू किया, ताकि लोगों के बीच में यूनिटी बढ़े. Okay, and that became a very big craze in Mumbai and in Pune, where they're the huge idols. You can see photo over है, देखो कितनी बड़ी फोटो है बेटा. and इनकी बेटा 10 दिन तक भगवान गणेश जी की पूजा होती है, and then they विसर्जित करना, मतलब इनको पानी में इनको सबमर्ज कर देते हैं भगवान गणेश को. ओके, so this is How much person does it take to live that? हाँ बेटा, How much person does it take to lift that? Oh, it takes बेटा hundreds of person to lift that great idol. आप देखो कितनी बड़ी idol है, लोग कितना छोटे लग रहे हैं, right? And see the crowd over there. How many people worship Lord Ganesha? Like lakhs and lakhs, like tens of millions of people. Okay. Okay. And it takes like thousands of people. Yes, beta.
आप अभी कभी बेटा आप इसका YouTube में आप देख लेना, इसका गणेश विसर्जन की आप फोटो वो देखना, वीडियो देखना, यू विल बी वेरी थ्रिल्ड टू सी। I am already. Okay, you're already seeing that. Okay, okay, ठीक है, okay. So this is about Ganesh Visarjan and this is like a very big festival हमारे इंडिया में बेटा, okay. अच्छा बेटा, लॉर्ड गणेशा को इसीलिए हम लोग विघ्नहर्ता भी बोलते थे, मीन्स द लॉर्ड हु रिमूव्स ऑल द ऑब्स्टिकल्स। तो हमारा जो बेटा ये गणेश चतुर्थी जो लोग सेलिब्रेट करते हैं, जो स्थापित करते हैं गणेश जी को अपने घर में, वो विघ्नहर्ता के रूप में उनकी पूजा करते हैं। मतलब हे भगवान आप आए और हमारी सारी दिक्कतें, ऑब्स्टिकल्स को दूर करिए, ओके। तो विघ्नहर्ता भी बोलते हैं। और विनायक, विनायक तो इनको बोलते हैं बेटा, इनके अलग अलग नाम है। तो विनायक का मतलब होता है द लीडर ऑफ द गॉड हिमसेल्फ इज द लॉर्ड गणेशा। ओके बेटा, ये बेटा कुछ कुछ फोटोज हैं, मैं आपको एक बता देता हूँ। मेन जो गणेशा के टेम्पल हैं इंडिया में, ये उनकी फोटोज है बेटा। जो पहला जो फोटो आप देख रहे हो ना, दिस वन ऑन योर लेफ्ट हैंड साइड, ओके, द टॉप फोटो, दिस इज द सिद्धि विनायक टेम्पल बेटा। ये मुंबई में है, सिद्धि विनायक टेम्पल है गणेशा का, एंड दिस इज वेरी वेरी फेमस टेम्पल। जो भी मुंबई घूमने जाते हैं, जो वहां पे रहते हैं, they regularly go to Siddhi Vinayak temple and there is a huge crowd of the temple. ये बेटा जो आप सेकंड फोटो देख रहे हो, राइट, दिस फोटो Is the first temple made of gold? नो बेटा, ये गोल्ड का पूरा नहीं बना होता है, लेकिन दिस इज लाइक अ गोल्ड प्लेटेड, ओके। तो ये आपको कोई भी जब टेम्पल आप देखोगे और तो ये गोल्ड प्लेटेड होता है। प्लेटेड मतलब ये होता है कि उस पर गोल्ड का वाटर चढ़ाते हैं, जब गोल्ड मेल्ट हो जाता है तो इट्स लाइक अ पेस्ट ऑफ इट ऑन टॉप ऑफ इट, ओके। ओके, जो सेकंड फोटो है बेटा, ये पुणे की है, डगड़ू सेठ, वहां पर हलवाई, डगड़ू सेठ हलवाई टेम्पल है। अंकल आपके टेम्पल गए हैं। अरे वो पहला वाला बेटा, सिद्धि विनायक टेम्पल। हाँ हाँ बेटा, आप मुंबई में थे ना, हाँ वेरी गुड बेटा, ये बहुत फेमस टेम्पल है बेटा वहाँ का, ओके। और बेटा अगर आप पुणे जाओगे ना कभी, तो आप वहाँ पे ये वाला टेम्पल करना, पुणे में बहुत फेमस टेम्पल है, डगड़ू सेठ हलवाई टेम्पल है। तो दिस हैज बिकम वन ऑफ द रिचेस्ट गणेशा टेम्पल आफ्टर सिद्धि विनायक ऑब्वियसली, लेकिन ये भी बहुत ज्यादा मान्यता प्राप्त टेम्पल है, ओके। जो थर्ड टेम्पल है बेटा, ये कोई गेस करेगा कौन सा टेम्पल है? किसी को पता है? कभी कोई गेस है? नो आइडिया। नो आइडिया। नो आइडिया। ओके, ये बेटा टेम्पल है, ये बेटा गणपति फूले टेम्पल है, रत्नागिरी का, ओके। ये भी महाराष्ट्र में। ज्यादातर इसमें टेम्पल, जो ऊपर के तीन मेन टेम्पल्स हैं, ये तीनों बेटा मुंबई में, पुणे में, और तीसरा गणपति, और ये जो गणपति फूले टेम्पल है ये रत्नागिरी में है। अबाउट लाइक 150 to 200 किलोमीटर फ्रॉम पुणे, ओके, रत्नागिरी। यहाँ पे भी काफी लोग जाते हैं। ये ऑन द सी शोर है। तो यहाँ आप अगर टेम्पल से इधर देखोगे तो आपको सी पूरा आपको मिल जाएगा, ओके। हम इस वाले टेम्पल में भी गए हैं। ये वाला टेम्पल है बेटा, ओके ओके, वेरी नहीं, गुड। थर्ड वाला। हाँ, गणपति फूले टेम्पल, ओके ओके, हाँ वेरी गुड। और बेटा ये वाला जो है, जो फोर्थ टेम्पल है, ये है मोती डुंगरी गणेश टेम्पल, ओके। ये यहाँ भी शायद, ये बेटा ये नेपाल में, इफ आई एम नॉट वेरी मच रॉन्ग, दिस इज इन नेपाल, मोती डुंगरी गणेश टेम्पल। ये वाला जो है, ये वाला जो आप टेम्पल देख रहे हो, ये वारा सिद्धि विनायक टेम्पल है। दिस इज इन राजस्थान। एंड रणथंबोर गणेश टेम्पल, ये वाला बेटा जो रणथंबोर गणेश टेम्पल है, ये भी राजस्थान में है। सब फेमस टेम्पल्स हैं बेटा, गणेश टेम्पल्स हैं, ओके ओके। अब आओ बेटा, हम लोग जल्दी से एक स्टोरी करते हैं, विच इज वेरी गुड स्टोरी। सो कैन यू सी, everybody can see, right? Can I start the story? यस। Okay, get ready then. कुबेर धन के देवता है, पूरी दुनिया का दौलत वही संभालते हैं। पर कुबेर को अपनी दौलत पर थोड़ा घमंड हो गया था। वो सबको दिखाना चाहते थे कि वो कितनी शान और शौकत के साथ रहते हैं।
एक दिन उन्होंने सोचा, क्यों ना मैं सबको दावत पे बुलाऊं। जब सब मेरे महल में आएंगे तो उन्हें दिखेगा कि मेरे पास कितना धन है। बस फिर क्या, कुबेर के महल में बड़े से दावत की तैयारी होने लगी। कुबेर ने सैकड़ों लोगों को बुलाया, पर उनका तो भी मन नहीं भर रहा था। अगर मैं देवों के देव महादेव और पार्वती माता को बुला पाऊं, तो फिर सब मेरी कितनी प्रशंसा करेंगे। ये सोचकर कुबेर कैलाश पर्वत गए, जहां महादेव और पार्वती अपने परिवार के साथ रहते थे। कैलाश पहुंचकर कुबेर ने इधर उधर देखा और मन ही मन सोचा, महादेव और पार्वती माता कितने आम तरह से रहते हैं। मेरा महल देखकर तो ये खुश हो जाएंगे। महादेव के पास पहुंचकर कुबेर ने बोला, महादेव, पार्वती माता, मैंने एक दावत रखी है, क्या आप आएंगे? पार्वती माता ने पूछा, किस कारण से दावत रखी है आपने? कुबेर हिचकिचाते हुए बोला, दुनिया कितनी प्यारी है, स्वर्ग कितना प्यारा है, इसी खुशी में मैंने दावत रखी है। शिव और पार्वती तुरंत समझ गए कि कुबेर के दावत का असली कारण क्या है। दुर्भाग्य से हम दोनों बहुत व्यस्त हैं, पर हमारा पुत्र गणेश को भोजन बहुत पसंद है, वो जरूर आएगा, पार्वती माता ने बोला। कुबेर खुश होकर अपने महल आ गए। दावत का दिन आया। कुबेर के महल के सारे कर्मचारियों ने बहुत सारा खाना बनाया ताकि मेहमानों को कोई कमी ना पड़े। कुबेर बहुत ही उत्साहित थे। सबसे पहले गणेश ही आए। कुबेर, दावत के लिए धन्यवाद। कुबेर दौड़ के आए स्वागत करने। गणेश, आपने मेरा महल देखा, कैसा लगा आपको? कुबेर ने पूछा। कुबेर, मुझे भूख लगी है, मुझे महल मत दिखाओ, भोजन कहाँ है? गणेश ने अपने पेट पर हाथ फेरते हुए कहा। कुबेर ने अपने कर्मचारियों से कह के खूब सारा खाना गणेश को पेश किया। पर ये क्या, एक ही पल में गणेश ने सारा खाना खा लिया। कुबेर हैरान हो गए। लगता है इन्हें खाना बहुत पसंद आया, कोई बात नहीं, और बनवा लेंगे, कुबेर ने सोचा। गणेश को दोबारा उतना ही खाना दिया गया। उन्होंने वापस एक ही पल में सब खा लिया। ऐसा करते करते कुबेर के महल का सारा पकाया हुआ खाना खत्म हो गया। अब कुबेर को डर लगा। गणेश ने जोर से बोला, कुबेर, खाना कहाँ है? मुझे अभी भी भूख लगी है। कर्मचारी अब रसोई से सारा कच्चा खाना ही ले आए, आटा, दाल इत्यादि। गणेश ने वो भी खा लिया। अब उन्होंने कुबेर के महल से पलंग, कुर्सी खाना शुरू किया। फिर बाहर जाके उन्होंने कुबेर के बगीचे से पेड़ पौधे भी खा लिए। अब गणेश कुबेर की तरफ बढ़े। मुझे और भोजन नहीं दिया तो मैं तुम्हें ही खा जाऊंगा। कुबेर डर के मारे कैलाश भाग के गए, महादेव और पार्वती के पास। महादेव, पार्वती माता, मुझसे बहुत भूल हो गई। मैंने आपको दावत में सिर्फ अपना धन दिखाने के लिए बुलाया था। मुझे बहुत घमंड हो गया था। गणेश को ये पता था। मुझे सबक सिखाने के लिए उन्होंने खाने के साथ साथ मेरे महल का सामान, पेड़ पौधे सब खा लिए। अब वो मुझे भी खाना चाहते हैं, मुझे बचाइए। पार्वती एक कटोरे में थोड़ा सा चावल लेकर आई और बोली, कुबेर, जाओ, मेरे पुत्र को ये चावल दे दो, इसी से उसका पेट भर जाएगा। लेकिन ध्यान रहे, खाना साफ मन से भेंट करना होगा। अगर तुम्हारे मन में घमंड रहा तो ये चावल काम नहीं करेगा। कुबेर धीरे धीरे अपने महल वापस गए। गणेश ने वापस गुस्से में बोला, वापस आ गए, कहाँ है मेरा खाना? कुबेर ने धीरे से उन्हें चावल का कटोरा दिया। गणेश ने मुस्कुराते हुए कटोरा लिया और चावल खाने के बाद एकदम शांत हो गए और फिर बोले, कुबेर, लगता है तुमने अपना सबक सीख लिया। धन का घमंड कभी अच्छा नहीं होता।